आपका क्वेश्चन है प्रेजेंट द डेटा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज बार डायग्राम। और जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है उसमें आइटम्स गिवन है, आइटम्स में गिवन है फूड, क्लोथिंग, इसके बाद आपको गिवन है फूड, क्लोथिंग, हाउस रेंट। हाउस रेंट के बाद आपको गिवन है फ्यूल एंड लाइटिंग। और इसके बाद जो कंपोनेंट गिवन है वो है मिसलेनियस। ये दो फैमिलीज का आपको एक्सपेंडिचर दिया गया है, ये आइटम्स है। इसमें फैमिली ए और ये फैमिली बी। तो फैमिली ए जो एक्सपेंडिचर करती है फूड पे वो है 200 रुपीज। क्लोथ्स पे जो एक्सपेंडिचर कर रही है उसकी वैल्यू है 100 रुपीज। हाउस रेंट पे 80 रुपीज और फ्यूल एंड लाइटिंग पे 40 रुपीज और मिसलेनियस मीन्स ये जो एक्सपेंडिचर है इनके अलावा जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो है 80 रुपीज। और सेकंड हमें जो फैमिली बी है इसका एक्सपेंडिचर गिवन है कि ये जो फैमिली है ये फूड पे जो इसका एक्सपेंडिचर है वो है 200। क्लोथिंग पे इसका जो एक्सपेंडिचर है 100। हाउस रेंट पे इसका जो एक्सपेंडिचर है फैमिली बी का वो है 100। ये 200 है, 200 200 100। फ्यूल एंड लाइटिंग पे जो एक्सपेंडिचर है वो है 100 और मिसलेनियस पे जो एक्सपेंडिचर है वो है 400। तो ये दो फैमिलीज का एक्सपेंडिचर आपको गिवन है। फैमिली ए का रुपीस में और ये फैमिली बी का रुपीस में। कि जो फैमिली ए है ये फूड पे खर्च कर रही है 200 रुपए, फैमिली बी भी खर्च कर रही है 200 रुपए। क्लोथ्स पे फैमिली ए का खर्चा है 100 रुपए, फैमिली बी का है 200। हाउस रेंट फैमिली ए पे कर रही है 80 रुपीज और फैमिली बी पे कर रही है 100 रुपीज। फ्यूल एंड लाइटिंग पे फैमिली ए का एक्सपेंडिचर है 40 और फैमिली बी का है 100। मिसलेनियस यानी कि जो एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं कोई भी, फैमिली ए का है 80 और फैमिली बी का है 400। अब अगर हमें इसको प्रेजेंट करना हो सब डिवाइडेड बार डायग्राम में, तो सब डिवाइडेड बार डायग्राम अगर हमें बनाना है तो एज इट इज जो भी ये डेटा हमारे पास है इसको हम प्लॉट कर देंगे। कि जो फैमिली ए है यहाँ हमने ले लिया फैमिली ए, फैमिली बी और यहाँ पे हम जो भी मैक्सिमम इसका जो एक्सपेंडिचर है उसका हम टोटल कर लेते हैं 4 5 6,000 रुपीज तक। तो यानी कि 100 200 300 400 500 600 700 800 900 और ये 1000। तो ए का जो एक्सपेंडिचर है कि 200 तो 200 तक। उसके बाद इसका क्लोथिंग है 100 तो 200 से 300
फिर इसका हाउस रेंट है तो यानी कि 380 तक। ऐसे हम जो भी एब्सोल्यूट वैल्यूज हमें जो गिवन है इनको हम प्रेजेंट कर देंगे इन सब डिवाइडेड बाय डायग्राम। लेकिन अगर हमें इसको प्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज बार डायग्राम, तो इसके लिए सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे क्यूमुलेटिव वैल्यूज में। तो जो भी वैल्यूज गिवन है, जो अमाउंट हमें गिवन है रुपीस में, इसको हम क्यूमुलेटिव वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे। 200 प्लस में 100, 300 प्लस में 80, 380 प्लस में 40, 420 और 420 प्लस में 80, 500। ये हमने क्यूमुलेटिव वैल्यूज यहाँ पे ले ली। इसके बाद हम इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो फॉर्मूला है, ये फर्स्ट वैल्यू 200 अपॉन में टोटल। तो जब हम क्यूमुलेटिव करते हैं, जो लास्ट वाली वैल्यू है ये ही हमारा टोटल है, या इनका आप टोटल कर सकते हो, तो इनका टोटल आपका है 500। तो परसेंटेज में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू अपॉन में टोटल, 200 अपॉन में 500 इंटू 100। तो ये आ गया 40%। अब जो सेकंड क्यूमुलेटिव वैल्यू है 300 अपॉन में टोटल 500 इंटू 100। तो ये हमारा है 60%। 300 अपॉन में 500 इंटू 100, 60%। फिर हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 380 अपॉन में 500, यानी कि जिस वैल्यू को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, हम वो वैल्यू लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे लास्ट जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है या फिर जो टोटल है। जो हम इन वैल्यूज का टोटल करते हैं वही क्यूमुलेटिव वैल्यूज में लास्ट वाली वैल्यू होती है। तो जिस वैल्यू को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है वो वैल्यू लेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू से इंटू 100। तो इसका जो परसेंटेज हमारा आएगा 7। 380 को अगर हम 5 से डिवाइड करें 76%। 380 को 500 से डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा आ गया 76%। नेक्स्ट हमारी चीज को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है 420 अपॉन में टोटल 500 इंटू 100। 420 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 84%। और अब 500 अपॉन में 500 इंटू 100, ये हमारी आ गई 100%। तो सबसे पहला जो हमारा काम है कि जो भी वैल्यूज हैं इनको हम क्यूमुलेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर ले और फिर हम इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो वैल्यूज है इनको हम डायरेक्ट पहले परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले और फिर हम परसेंटेज को क्यूमुलेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो फैमिली बी है, इसका जो एक्सपेंडिचर हमें गिवन है रुपीज में, कि फूड के ऊपर इसका एक्सपेंडिचर है 200, 200, 100, 100 और 400। तो इस केस में भी या तो आप पहले इनका परसेंटेज निकाल के फिर उसको क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट कर दें। इस बार हम ऐसे कर लेते हैं कि पहले इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू अपॉन में टोटल है इनका 400, 500, 600, 1000। तो 200 जिस वैल्यू को हमें कन्वर्ट करना है अपॉन में टोटल इंटू 100, तो ये हमारा आ गया 20%। सेकंड वैल्यू भी हमारी सेम है, 200 को हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, तो 200 अपॉन में टोटल 1000 मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एंगल्स में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू भी आ गई हमारी 20%। अब 100 को हमें कन्वर्ट करना है तो 100 अपॉन में टोटल इंटू 100, तो ये हमारा आ गया 10%। अब फिर से हमारे पास 100 है, 100 अपॉन में 1000 इंटू 100, तो ये वैल्यू भी हमारे पास आ गई 10%। अब हमें 400 को कन्वर्ट करना है तो 400 अपॉन में टोटल इंटू 100,
ये हमारा आ गया 40%। तो अब हम जो परसेंटेज वैल्यू हमने निकाली है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज में। तो ये 20%, 20 प्लस में 20 40%, 40 प्लस में 10 50%, 50 प्लस में 10 60% और 60 प्लस में 40 100%। यानी कि जो भी टोटल आना चाहिए परसेंटेज वैल्यूज का वो आपका आना चाहिए कितना 100। तो आप चाहें तो पहले वैल्यूज को कन्वर्ट कर ले क्यूमुलेटिव वैल्यूज में, फिर उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करें, या फिर आप पहले जो वैल्यूज है इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले और फिर हम परसेंटेज को कन्वर्ट कर ले क्यूमुलेटिव में। अब हमें जो हमारी है क्यूमुलेटिव वैल्यूज आई है परसेंटेज की, ये वैल्यू 40%, 60, 76, 84, 100, 20, 40, 50, 60, 100, इन दोनों वैल्यूज को हम प्लॉट करेंगे अपने डायग्राम में। ये हमारा एक्स एक्सिस है, इस पे हम लेंगे फैमिली ए और फैमिली बी। ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे क्योंकि परसेंटेज बार डायग्राम में हमें सिर्फ 100 तक वैल्यूज प्लॉट करनी है, इसलिए हम यहाँ पे लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। शुरू में जितना डिफरेंस हम लेंगे, शुरू में हम यहाँ पे जितना डिफरेंस लेंगे उतना ही डिफरेंस हमारा सेम आगे चलेगा। अगर हमने पहले यहाँ पे 10% ले लिया तो फिर 10 से 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। अगर हम यहाँ पे 20 ले लेंगे तो 20, 40, 60, 80, 100। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि परसेंटेज बार डायग्राम में हमें सिर्फ 100 तक लेना है, क्योंकि परसेंटेज की जो लास्ट वैल्यू है वो कितने है 100। अब हम ये फैमिली ए का परसेंटेज जो वैल्यूज है इनको प्लॉट कर देंगे। तो पहले फूड पे फैमिली ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 40%, तो हम यहाँ 40% तक, 40% तक ये क्या है फूड 40%। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लोथिंग पे एक्सपेंडिचर है वो 60%। अब क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव किया है इसका तो मीन 60% टोटल एक्सपेंडिचर है फूड और क्लोथ का मिला के, तो हम यहाँ पे इसको 60% तक लेके जाएंगे। ये यानी कि जो 20% है ये किसका हो गया क्लोथिंग पे एक्सपेंडिचर है। उसके बाद नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर है हाउस रेंट का, तो हाउस रेंट का है 76%। तो 76% में फूड का क्लोथिंग का सारा इंक्लूड है, तो इसको हम लेके जाएंगे 76 तक। तो ये हमारा है 70, ये 80 है, 70 80 के मिड में 75, उससे थोड़ा सा ऊपर हमें स्केल का यूज करना है और 76% तक हम इस बात को लेके जाएंगे। तो ये जो एक्सपेंडिचर है ये है हाउस रेंट का 16%। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेंडिचर है फ्यूल एंड लाइटिंग का वो है 84%, यानी कि टोटल सबका मिला के 84% है, फूड का भी क्लोथिंग का भी हाउस रेंट का भी। तो यहाँ पे 84 तक हम इसको लेके जाएंगे। ये 80 है, ये 90 है, इन दोनों के मिड में 85 और इससे 85 से थोड़ा सा पहले स्केल की का हम यूज करेंगे और 84 तक हम इसको लेके जाएंगे। तो ये जो 76 और 84 का जो डिफरेंस है कितने परसेंट है 8%, ये हमारा है फ्यूल एंड लाइटिंग का एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारा है 100, तो इसको हम 100 तक लेके जाएंगे। ये टोटल 100% हो गया और ये जो है ये मिसलेनियस एक्सपेंडिचर को शो कर रहा है। अब हमें जितना डिफरेंस हमने यहाँ पे लिया है सेम उतना ही डिफरेंस हम यहाँ पे लेंगे और हम बी का जो एक्सपेंडिचर है उसको शो करेंगे। तो बी का जो एक्सपेंडिचर है 20% फूड का, तो हम सबसे पहले इसको 20% तक लेके जाएंगे। ये फूड का एक्सपेंडिचर है फैमिली बी का। उसके बाद क्लोथिंग का 40%, क्लोथिंग का तो 20 है लेकिन क्योंकि हमने क्यूमुलेटिव कर लिया 40%, मतलब 40% पे फूड और क्लोथिंग दोनों इंक्लूड है, तो फूड का तो हो गया, क्लोथिंग का मिला के 40% तक हमें इसको यहाँ लेके जाना है स्केल की हेल्प से। और ये हो गया 20% एक्सपेंडिचर क्लोथिंग का फैमिली बी का। अब थर्ड हमारा है ये 50%, तो यहाँ पे हम इसको 50% तक लेके जाएंगे। तो ये जो 10% जो एक्सपेंडिचर है ये है फैमिली बी का हाउस रेंट का। उसके बाद 60%, तो इसको हम 60% तक ले जाएंगे स्केल की हेल्प से।
और ये जो 10% एक्सपेंडिचर है ये फैमिली बी का है, फ्यूल एंड लाइटिंग का। तो 10% फ्यूल एंड लाइटिंग का एक्सपेंडिचर है। उसके बाद उसका 100 है, यानी कि यहाँ 100 तक हम इसको ले जाएंगे। और ये जो 40% एक्सपेंडिचर है ये उसका मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है। तो ये हमारा परसेंटेज बार डायग्राम है। इसमें सबसे पहला जो काम है वो या तो जो भी वैल्यूज हमें गिवन है उसका हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर ले सभी वैल्यूज को। परसेंटेज में कन्वर्ट करने का हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट वैल्यू, यानी कि जिसको हमें कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, अपॉन टोटल, यानी कि पूरी सीरीज का टोटल, इनटू 100। फिर सेकंड वैल्यू अपॉन टोटल इनटू 100, फिर थर्ड वैल्यू अपॉन में टोटल इनटू 100। तो परसेंटेज में हमने कन्वर्ट कर लिया और फिर परसेंटेज को हम कन्वर्ट कर देंगे क्यूमुलेटिव परसेंटेज में, ताकि हमें प्लॉट करने में आसानी हो जाए। अगर आप इस जो स्टेप है इसको स्किप करना चाहें तो आप स्किप भी कर सकते हैं। आप अलग अलग इसको शो कर सकते हैं कि 20%, फिर हम 20 में 20 ऐड कर दे 40, फिर 20 में हम 10% ऐड कर दे तो 50 तक आएगा, फिर 10% ऐड कर दे तो 60 तक आएगा। आप चाहें तो इसको भी प्लॉट कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव में कन्वर्ट करने का हमारा एक मेन मोटिव यही है कि हमें फिर एडिशन नहीं करना पड़ेगा। हमें देखते ही पता है कि पहले हमें 20 तक लेके जाना है, फिर 40 तक, उसके बाद 50 तक, फिर 60 तक और फिर 100 तक। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज बार डायग्राम मींस कि आप डायग्राम में प्रेजेंट करोगे परसेंटेज को, एब्सोल्यूट वैल्यूज को हम प्रेजेंट नहीं करेंगे। इसमें जितने भी आपके बार, रेक्टेंगल्स या कॉलम बनेंगे उन सब की जो हाइट है वो सेम होगी। विड्थ तो हमारी बार डायग्राम में सबकी सेम होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता, लेकिन परसेंटेज बार डायग्राम में जो भी इनकी हाइट है वो भी हमारी सेम होगी। डेविएशन बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम, डेविएशन बार डायग्राम हम यूज करते हैं कंपैरिजन के लिए, टू कंपेयर द नेट डेविएशंस, या इन सिंपल लैंग्वेज डेविएशंस को जब हमें शो करना हो तो उस केस में हम जिस डायग्राम का यूज करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, डेविएशन बार डायग्राम। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूं कि कोई भी एक फर्म है ए और उसका हमें गिवन है कि उसका रेवेन्यू और उसकी कॉस्ट हमें गिवन है कि 2017-18 का रेवेन्यू है, ये 2018-19 का है, ये 2019 और 20 का है। तो फर्म ए अपने जो प्रोडक्ट सेल करें कि जो उसका प्राइस है कि फॉर एग्जांपल उसका 17-18 का जो रेवेन्यू है वो उसका है 1000 और जो उसकी कॉस्ट है वो उसकी है 800। सेकेंड ईयर में उसका जो रेवेन्यू आया, फॉर एग्जांपल आप ये लगा लो कि लाख, करोड़ में, या जिसमें भी आप लगाना चाहो कि लाख में है, 1000 लाख, 800 लाख। तो फर्म ए का 17-18 का रेवेन्यू है, यानी कि उसने जो सेल की, सेल्स करने से उसके पास जो पैसा आया वो कितना है 1000 लाख, और जो उसकी कॉस्ट लगी इसमें कितनी लगी 800 लाख। ऐसे ही नेक्स्ट ईयर 18-19 में उसका जो रेवेन्यू आया वो आया 1200, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी वो थी 1300। अब ऐसे ही जो नेक्स्ट ईयर है 1920 उसमें अगर उसका रेवेन्यू आया उसके पास 1200 लेकिन उसकी कॉस्ट आई 1000 लाख। तो इस केस में अगर हम डेविएशन की बात करें तो डेविएशन क्या है कि हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करें। हमें डेविएशंस को शो करना है तो हमें फर्म का रेवेन्यू गिवन है। रेवेन्यू मींस कि फर्म ए जो भी सेल करेगी उससे जो पैसा उसके पास आएगा, जो उसकी रिसिप्ट होगी वो क्या है, रेवेन्यू। फॉर एग्जांपल कि एक प्रोड्यूसर है, अगर मैं कहूँ कि एक चॉकलेट वो 10 रुपए की सेल कर रहा है और उसने 100 चॉकलेट सेल कर दी, तो 100 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 1000, ये उसका क्या है, फर्म का रेवेन्यू। ये सारा उसका प्रॉफिट नहीं है। रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में डिफरेंस होता है। रेवेन्यू मींस टोटल उसके पास जो पैसा आया है,
अब उस टोटल पैसे में से वो जो भी उसका खर्चा लगा है उसको वो लेस करेगा। तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट उसका क्या आ जाएगा, या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो अगर मैं कहूँ कि 17-18 में फर्म का रेवेन्यू था 1000 और उसकी जो कॉस्ट थी वो 800, तो इट मींस उसको प्रॉफिट हुआ यानी कि 200 लाख, क्योंकि हमारा जो डेटा वो किसमें है, लाख में। और 2018-19 में उसका रेवेन्यू है 1200 और उसकी कॉस्ट है 1300, तो यानी कि उसके पास जो पैसा है वो कम है और उसकी कॉस्ट ज्यादा है, तो इस केस में उसको लॉस होगा। तो इस केस में हम माइनस 1200 में से जब 1300 लेस करेंगे तो कितना आ गया, -100। ये क्या है, डेविएशन, उसका लॉस जो है, लॉस मींस, डेविएशन मींस कि इनका जो डिफरेंस है वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। अब जो थर्ड ईयर है 2019-20, इसमें उसका रेवेन्यू है 1200 और उसकी कॉस्ट है 1000, तो यानी कि इस ईयर में भी उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट। तो जब ऐसी वैल्यूज हमें शो करनी हो कि कोई वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और कोई वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो इन वैल्यूज को हम क्या कहेंगे, डेविएशंस, कि हमने रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस निकाला है और इसमें कुछ वैल्यू हमारी पॉजिटिव है और कुछ वैल्यू हमारी नेगेटिव है। तो ऐसे वैल्यूज को शो करने के लिए हम यूज करते हैं डेविएशन बार डायग्राम। अब जो डेविएशन बार डायग्राम है इसको हम कैसे प्लॉट करेंगे, कि फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं ये उसका है प्रॉफिट और लॉस। जो पॉजिटिव वैल्यू है वो उसका प्रॉफिट को शो कर रही है, जो नेगेटिव वैल्यू है वो उसके लॉस को शो कर रही है। तो इसको हम प्लॉट करेंगे। यहाँ पे हम ईयर लेंगे और यहाँ पे हम शो करेंगे प्रॉफिट और लॉस को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फर्म का 2017-18 का है, ये 18-19 का है, ये 19 और 2000 का है, जो भी ईयर हमने लिए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2017-18 इसमें कितना है। इसमें आपको एक बात याद रखनी है, क्योंकि कुछ वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है और कुछ वैल्यूज हमारी नेगेटिव है, तो हम ये नीचे भी लेके जाएंगे। जो हमारा वाई एक्सिस है ये हमारा नीचे की तरफ भी जाएगा। ये हमारा वाई एक्सिस है, यहाँ पे वाई एक्सिस का ये पॉजिटिव पार्ट है, यहाँ पे हम y की जो भी पॉजिटिव वैल्यूज है उसको शो करेंगे और यहाँ पे हम शो करेंगे नेगेटिव वैल्यूज को। ये y एक्सिस हमारा नीचे भी जाएगा जो कि नेगेटिव वैल्यूज है। अब हमारा जो प्रॉफिट है वो है 200, फिर लॉस है -100 और फिर 200। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं कि ये हमारा है 100 और ये है 200। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यूज जो भी है वो x एक्सिस के ऊपर शो होंगी, इनकी 100 और 200। जितना डिफरेंस हमारा 100 में है उतना ही डिफरेंस हमारा 100 और 200 के बीच में होना चाहिए। स्केल का यूज हम करेंगे। अब ऐसे ही जितना डिफरेंस यहाँ 100 में है उतना ही सेम डिफरेंस यहाँ हमारा होना चाहिए। ये हमारा 100 और ये हमारा 200, लेकिन ये इसके नीचे वाला जो पार्ट है ये शो करेगा माइनस की वैल्यू को, नेगेटिव 100 और ये माइनस का 200। एक बात तो ये ध्यान रखनी है कि डेविएशन बार डायग्राम में जो हमारा वाई एक्सिस है ये पॉजिटिव वैल्यू और ये नेगेटिव वैल्यूज को शो करेगा। ये ओरिजिन जो पॉइंट है इसके नीचे। और अब हमने यहाँ पे 100 जितना लिया है उतना ही सेम गैप हमारा यहाँ होगा 100। ये वाली वैल्यूज हमारी नेगेटिव वैल्यूज को शो कर रही है और ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव वैल्यूज को शो कर रही है। अब इसमें 17-18 का हमारा है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाले पार्ट को हम एक्स एक्सिस के अबव यहाँ शो कर देंगे। 200 तक हम इसको ले जाएंगे, 200 और ये प्रॉफिट है 17 और 18 का। अब जितना गैप हमने यहाँ पे लिया है सेम इतना डिफरेंस हम यहाँ लेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर में अगर आप देखें कि 18 और 19 का डेटा है और उसमें लॉस हो रहा है फर्म को, तो जो नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको हम शो करेंगे एक्स एक्सिस के बिलो। तो यानी कि यहाँ पे 100 ये है तो इस ये 100 तक, यहाँ से ये 100, इतना ही गैप, जितना गैप ये है इतना ही गैप ये होगा। जितनी इसकी ब्रेड्थ है उतनी ही ब्रेड्थ इसकी होगी और ये हो गया 100। और ये फर्म का है 2018 और 19 का, ये लॉस को शो कर रहा है।
ऐसे ही फिर हम जितना डिफरेंस ये था हमारा, इतना ही डिफरेंस हम फिर आगे लेंगे। और इस साल का जो है 1920 का ये है प्रॉफिट, तो इसको फिर हम यहाँ ये फिर से जितनी भी इसका है 200 है, 100 है, 500 जो भी है ये हम यहाँ पे ले जाएंगे और ये 200 तक इसको, तो ये 200, तो ये क्या है डेविएशन बार डायग्राम, कि इसमें हम फिर यहाँ पे शो कर देंगे कि जो हमारा शेडेड एरिया है ये शो कर रहा है प्रॉफिट को, और जो हमारा ब्लैंक है ये हमारा शो कर रहा है लॉस को। यहाँ हम इसके साइड में इसके थ्रू शो करते हैं। तो ये हमारा है डेविएशन बार डायग्राम, कि जब हमें डेविएशन की वैल्यूज को शो करना होता है थ्रू डायग्राम, यानी कि कुछ वैल्यूज हमारी पॉजिटिव है और कुछ वैल्यू हमारी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यूज को हम शो करेंगे एक्स एक्सिस के अबव और जो नेगेटिव वैल्यूज उनको हम शो करेंगे एक्स एक्सिस के बिलो। तो ये हमारा है डेविएशन बार डायग्राम।